अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं पाक मैन न्यूज और मैं हूं अबू अब्दुल्ला। उम्मीद है कि आप हजरात खैर व आफियत से होंगे। मैं उस्मान करलुश के हवाले से तीसरी वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं, जो दरअसल अंगीन अल्तन दोजितान यानी अर्तगरिल और बराक अज़जवीद यानी उस्मान करलुश के दरमियान एक तकाबली जायजे पर मबनी है। और साथ ही इस वीडियो में उस्मान करलुश के दूसरे ऑन एयर किए जाने वाले ट्रेलर से मुतल्लिक तफसीलात भी मौजूद हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक उस्मान करलुश के हवाले से पिछली वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख लें, क्योंकि पिछली वीडियो जिसमें उस्मान करलुश का ख्वाब, उस्मान करलुश के आला औसाफ, उस्मान करलुश सीरीज का पहला सीजन कब ऑन एयर होगा और दौरे हाजिर का असल अर्तगरिल कौन है से मुतल्लिक तफसीलात मौजूद हैं। पिछली वीडियो में बयान की गई तफसीलात के बगैर आपको ये वीडियो समझ नहीं आएगी। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब बात करते हैं मौजूदा वीडियो के मौज़ूआत के हवाले से। उस्मान करलुश के पहले ट्रेलर ने जहां लोगों को इस सीरीज के हवाले से अपने शहर में जकड़ लिया, वहीं दूसरे ट्रेलर ने उस्मान करलुश का इंतजार करने वाले हम पाकिस्तानियों की कसीर तादाद को सख्त मायूस किया। ऑन एयर किया जाने वाला दूसरा ट्रेलर आजकल सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा ज़ेरे बहस है। इस ट्रेलर के हवाले से अक्सर पाकिस्तानियों ने नापसंदीदगी का इजहार किया है। किसी को बराक अज़जवीद की आवाज पसंद नहीं आई तो किसी को उसके चेहरे पे अर्तगरिल वाला रौब और दबदबा नजर नहीं आया। किसी के मुताबिक बराक अज़जवीद के चेहरे पर पूरे ट्रेलर में संजीदगी के बजाय मुस्कुराहट आया थी। किसी ने तो यहाँ तक कह दिया कि बराक की जगह किसी और अच्छे अदाकार को क्यों नहीं लिया गया। तो बस आप लोगों के इन्हीं सवालात के जवाबात को मद्देनजर रखते हुए ये वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। जिन हजरात ने पाक मैन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो शुरू करेंगे हम सबसे पहले अंगीन अल्तन दोजितान और बराक अज़जवीद पर एक तकाबली जायजे से, जिसके बाद आप हजरात को अपने किए गए सवालात के जवाब मिल जाएंगे। पहले अंगीन अल्तन दोजितान के बारे में जानते हैं, इनके कैरियर पर एक नजर डालते हैं। 40 साला अंगीन अल्तन दोजितान, जिनके वालिदैन कोसोवो यानी यूरोप से हिजरत करके तुर्की में रहाइश पजीर हुए। अंगीन ने अदाकारी हाई स्कूल से शुरू की और 1997 में पहली दफा बड़ी स्क्रीन पर जलवा अफरोज हुए। 2012 यानी अर्तगरिल के पहले सीजन के ऑन एयर होने से पहले तक अंगीन अल्तन दोजितान ने 20 सदर ड्रामों और 6 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए थे। अगरचे अंगीन अल्तन दोजितान का शुमार उस वक्त के मंझे हुए अदाकारों में होता था, लेकिन उन्होंने अदाकारी में उस वक्त तक वो मकाम और कामयाबी हासिल न कर सके थे जिसके वो मुस्तहिक थे। 2012 में जब तैयब अर्दगान ने अपने कौमी हीरोज के हवाले से ड्रामे बनाने की जिम्मेदारी मोहम्मद बोजदाक को सौंपी, तो मोहम्मद बोजदाक ने इस सीरीज के पहले सीजन के हवाले से उस वक्त के बड़े बड़े अदाकारों से राब्ता किया तो उन अदाकारों ने इनकार कर दिया। तब मोहम्मद बोजदाक की नजर बासलाहियत अदाकार अंगीन अल्तन दोजितान पर पड़ी, जिनसे राब्ता किया गया। पहले तो उन्होंने इस ड्रामे में काम करने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि ऐसे ड्रामे अगर नाकाम हो जाएं तो सारी जिंदगी के लिए अदाकार तमस्खर का निशाना बनते रहते हैं। लेकिन बाद अज़ां मोहम्मद बोजदाक के इसरार और पूरे प्रोजेक्ट की तफसीलात जानने के बाद अंगीन ने इस किरदार को अदा करने की हामी भर ली और फिर उन्होंने नहायत मेहनत और लगन से अर्तगरिल का ऐसा काबिल सिताइश किरदार निभाया कि खुद अंगीन अपनी जानदार अदाकारी से इस सीरियल की कामयाबी की एक बड़ी कुंजी साबित हुए। खुद अंगीन का कहना था कि हमारे पास उस दौर के बारे में जानने के लिए बहुत से हवालाजात मौजूद ही नहीं थे। हमारे पास हवालाजात के लिहाज से सिर्फ 7 के करीब सफ़ात मौजूद थे। हम ये जानते थे कि अर्तगरिल एक हकीकी हीरो थे, उनके लिए हदूद रकावट नहीं बनी। मोहम्मद बोजदाक ने उन चंद सफ़ात को पढ़कर एक ऐसा खाका तैयार किया जिसमें अंगीन ने अपनी जानदार अदाकारी से ऐसा रंग भरा और ऐसा यादगार किरदार तख्लीक किया कि पूरी दुनिया के लोग अर्तगरिल के गुरविदा हो गए। अंगीन का शुमार बिलाशुबा अब तुर्की के मंझे हुए अदाकारों में होता है। अंगीन अल्तन दोजितान ने रिलीज अर्तगरिल के आखिरी सीजन की हर किस्त पर 50 लाख रुपए पाकिस्तानी मुआवजा लिया और अभी हाल ही में उनका एक नया ड्रामा कोर्शन
یعنی قیادت آن ایئر کیا گیا ہے، جس میں وہ ایک انصاف پسند وکیل کا کردار نبھا رہے ہیں۔ اس ڈرامے کی ہر قسط پر وہ 60 لاکھ روپے فیس لے رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں براک ازجوید کے بارے میں۔ 34 سالہ براک ازجوید کو ترکی اور ترکی سے باہر ایک دیومالائی شخصیت جیسی شہرت حاصل ہے۔ یوں کہا جائے تو وجہ نہ ہوگا کہ وہ شہرت اور کامیابیوں کی ان بلندیوں پر برجمان ہے جس کی خواہش ہر کامیاب اداکار کرتا ہے، اور بہت کم لوگوں کو وہ مقام نصیب ہوتا ہے۔ اس اداکار نے 2003 سے لے کر 2007 تک بطور ماڈل پوری دنیا میں اپنی صلاحیت کا لوہا منوایا۔ ان کو ملنے والے ایوارڈز کی مجموعی تعداد ان ڈراموں اور فلموں سے کہیں زیادہ ہے جس میں انہوں نے کام کیا۔ 2003 میں ترکی کے بہترین ماڈل منتخب ہوئے، جبکہ 2005 میں وہ دنیا کے بیسٹ ماڈل آف دا ورلڈ میں دوسری پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے، جس کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ ترکی سمیت یورپ کی بڑی بڑی کمپنیوں کے برانڈ ایمبیسڈر اور ان کے لیے ماڈلنگ کرنے والے براک ازجوید نے 2006 میں ایک فلم سے اداکاری کا آغاز کیا اور اس کے بعد متعدد ڈراموں اور فلموں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ ان کا سب سے مشہور اور رومانوی ڈرامہ کارا سودا ہے۔ اس ڈرامے نے ان کی شہرت میں بے پناہ اضافہ کیا۔ براک ازجوید کے انسٹاگرام پر اس وقت ان کے پرستاروں کی تعداد 12 ملین سے زائد ہے۔ براک ازجوید نے ابھی حال ہی میں کورلوش عثمان سیریز سائن کرنے کے بعد دبئی کی ایک کمپنی کی 10 ملین لیرہ یعنی 1.7 ملین ڈالر کے ایڈورٹائزنگ پروجیکٹ میں کام کرنے سے معذرت کر لی۔ جہاں تک ان کی آواز کے حوالے سے تعلق ہے تو 2012 میں ہالی ووڈ کی ایک اینیمیٹڈ فلم زرافہ، جس کی ترکی ڈبنگ میں اس کے مین کردار حسن کی ترکی میں ڈبنگ کر کے براک ازجوید ایوارڈ حاصل کر چکے ہیں، جبکہ براک ازجوید کے چہرے کی سنجیدگی یا مسکراہٹ کے حوالے سے باقی ہم محمد بزداق پر چھوڑ دیتے ہیں، جو ایک قابل پروڈیوسر، مصنف اور اسکرین رائٹر ہیں اور اپنا کام مہارت سے کرنے کے عادی ہیں، جس کا ثبوت ان کا جیتا جاگتا شاہکار 5 سیزنز پر مشتمل ریلیز سرتغل ہے، جس میں انہوں نے ایسے اداکاروں کا انتخاب کیا جو اپنے کرداروں کو سنجیدگی سے لینے کی صلاحیت رکھتے تھے، اور ساتھ ہی انہوں نے نہایت مہارت کے ساتھ تاریخی کرداروں کو ان کی عظمت اور شان کے ساتھ زندہ کیا۔ انہوں نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی براک ازجوید کو اس پروجیکٹ میں شامل کیا ہے، اور ویسے بھی ہمیں اپنی رائے قائم کرنے سے پہلے اس ڈرامے کے آن ایئر ہونے کا انتظار کرنا چاہیے اور محمد بزداق کی صلاحیتوں پر پورا یقین رکھنا چاہیے، جو بخوبی جانتا ہے کہ ہر شو کی ہر قسط کو کس طرح دلچسپ بنایا جائے۔ یہاں پہ اب میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ میری آپ سے پھر گزارش ہے، جن دوستوں نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ مجھے اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔